मानव के जीवन में इसलिए भटकाव है क्योंकि मानव का खोजने का ढंग अलग अलग है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो भटकाव से दूर कर देता है, लेकिन कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहां पर भटकाव ही भटकाव होता है। यह हर मानव के ऊपर डिपेंड है, निर्भर है कि वो किस मार्ग को चुनता है। उसके जीवन में ऐसा ही अनुभव भी होगा। अगर वो सत्य के करीब में चलेगा तो उसको अनुभव सत्य के करीब का होगा। अगर वो सत्य से दूर चलेगा, बाहर की ओर यात्रा करेगा, तो उसे बाहर का ही जीवन अनुभव होगा। लेकिन मानव में खोजने का ढंग अलग अलग है। खोज सबका जारी है। कोई पैसों में खोजता है, कोई बंगलों में खोजता है, कोई स्त्री के पीछे खोजता है, कोई खुद के भीतर ढूंढता है। जो अपने भीतर उतर गया, जो अपने अंतःकरण में उतर गया, जो स्वयं के बोध करने के लिए लग गया, अपना जीवन लगा दिया, उसका जीवन ही अलग होता है। उसका जीवन ही अद्भुत होता है। इसलिए जो खोजने का ढंग अलग अलग है, पहले अपने खोजने का ढंग को भी सही कर लिया जाए कि वास्तव में खोज कैसा होना चाहिए, खोज किसका होना चाहिए, तो जीवन का भटकाव खत्म हो सकता है। जो आज आप कर रहे हैं वो आप अन्य जन्मों में भी कर चुके हैं, लेकिन आपको इस चीज का एहसास नहीं है कि जो चीज आज हम खोज रहे हैं, जो चीज हम बना रहे हैं, वह चीज हम पिछले जन्मों में भी कर चुके हैं। जो संसार आप जीवित हैं, जो संसार को जीवित रखते हैं, या जो संसार को आप चला रहे हैं, जो अपने परिवार को चला रहे हैं, आप पिछले जन्मों में ये काम कर चुके हैं। लेकिन जिस दिन ये चीज का एहसास हो गया कि हमने यह चीज पिछले जन्मों में भी कर चुका है, तो आपके भीतर एक क्रांतिकारी घटेगा कि इससे कुछ और अलग भी करना है, इसके साथ साथ कुछ और अलग करना है, जो सत्य के प्रति होगा, जो स्वयं के प्रति होगा। और वहीं पर आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, वहीं पर आपके जीवन में भटकाव दूर हो जाएगा। जो व्यक्ति आज खा रहा है, पी रहा है, घूम रहा है, यह प्रक्रिया पिछले जन्मों में भी कर चुका है, लेकिन उसको इस चीज का एहसास नहीं है कि हम यह चीज कर चुके हैं। जैसे एक व्यक्ति को एक ही फिल्म बार बार दिखाया जाए तो उसका मन उब जाता है उस फिल्म से। वो कहने लगता है कि हम एक ही पिक्चर को बार बार देख रहे हैं, एक ही फिल्म को बार बार देख रहे हैं और हमारा मन उब चुका है। वैसा ही है, जो जीवन का फिल्म है बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन जिस दिन इस चीज का एहसास हो गया कि यह फिल्म, यह जीवन बहुत दिनों से है, बहुत कई जन्मों से चल रहा है, तो जिस दिन इस चीज का एहसास हो गया, उस दिन आपके भीतर एक क्रांतिकारी घटेगा और आपका जीवन में परिवर्तन होगा। तब आपका एक नया खोज हो जाएगा स्वयं के प्रति। तब आपको इस चीज का एहसास करने का मौका मिलेगा कि स्थिरता कहाँ पर है, ठहराव कहाँ पर है, जीवन का ठहराव क्या है, जीवन में सत्य क्या है। तब इस चीज का एहसास होने लगेगा कि सत्य क्या है, जीवन में ठहराव क्या है। क्योंकि जिस व्यक्ति को जिस क्षण हो गया, उसी क्षण से उसका जीवन में परिवर्तन हो जाता है, चाहे वो कम से कम उम्र में हो, चाहे अधिक से अधिक उम्र में हो, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ा बहुत होता जरूर। जिसके जीवन में 100% हो गया, उसका जीवन एक संत का जीवन हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति को अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी जरूर
सत्य के एक दिन के प्रति चलना पड़ेगा, स्वयं को जानना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म जरूर। जन्म इसीलिए मिला है, सत्य को जानने के लिए, सत्य का अनुभव करने के लिए, एहसास करने के लिए। लेकिन जिस जन्म में इस चीज का एहसास हो जाए कि जो खेल चल रहा है वो खेल बहुत ही अद्भुत है, उस खेल में होशपूर्वक होने के लिए तत्पर हो जाए। इसलिए जीवन को समझने की जरूरत है। जब तक आप अपने जीवन को समझेंगे नहीं तब तक आपके जीवन में क्रांतिकारी होगा नहीं, आपके जीवन में परिवर्तन होगा नहीं, तब तक आप भटकाव से दूर हो पाएंगे नहीं। जो आज आप कर रहे हैं आप पिछले जन्मों में भी कर चुके हैं। जिस दिन इस चीज का एहसास हो गया उसी दिन से आपके जीवन में एक परिवर्तन होगा और उसी दिन से आपका जीवन स्वयं के प्रति खोज का जरिया शुरू हो जाएगा। उस सत्य के प्रति आपका खोज शुरू हो जाएगा, उस परमात्मा के प्रति खोज शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति शांति के प्रति चल रहा है, हर व्यक्ति खोजने का तौर तरीका अलग अलग है, लेकिन खोज रहा है जरूर। यह खेल एक जन्मों का नहीं है, यह पीड़ा एक जन्मों का नहीं है, पिछले आपके जन्मों का भी है। यह सत्य को अनुभव करने के लिए, उस परम का एहसास करने के लिए यह खोज कई जन्मों से जारी है। लेकिन जिसको एहसास हो गया कि फिर से मानव का जन्म मिला है, इस चीज का एहसास कर लिया जाए, अनुभव कर लिया जाए।